हेलो एवरीवन। मैं आज बीबी कुंदू का ही टेस्ट पेपर जो है आपका क्लास 12 का 2022 21-22 जो आपका इस बार 2022 अप्रैल में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल मंथ में, उसका जो आपका टेस्ट पेपर बीबी कुंदू जो निकला है उसका सॉल्व देने जा रही हूँ। ये मेरा पार्ट होगा 6 या 7 पार्ट होगा जो कि मेरा कैश फ्लो से है। मेरा पहला पार्ट में था आपका पीएल एप्रोप्रिएशन, दूसरा पार्ट में था आपका डायरेक्ट फॉरफिटेड सम शेयर कैपिटल का, थर्ड पार्ट में मेरा था एडमिशन, फोर्थ पार्ट में मैंने शेयर कैपिटल का पूरा सम जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल वॉल रहता है सब कुछ फॉरफिटेड रीइशू से रिलेटेड सारा वो फोर्थ पार्ट में था। फिफ्थ पार्ट में मैंने आपको दिया था रिटायरमेंट। अब आज जो मैं दे रही हूँ सिक्स्थ पार्ट है वीडियो का बीबी कुंदू बुक का 2022 का, जो कि आपको मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट 9 नंबर। इसके पहले जो आपका 7 रेशियो एनालिसिस ये सब जो चैप्टर्स है वो आपके रिड्यूस हो गए हैं, इसीलिए मैं वो सब सम नहीं सॉल्व कर रही हूँ। मुझे कमेंट में आया था वो सब सम के लिए, बट मैं कह दूँ कि वो सब सम आपका रिड्यूस है, इसलिए इस सिलेबस में तो नहीं है। 2019 में तो ये सब रिड्यूस नहीं था, इसी वजह से ईयर में तो रहेगा ही, बट इस ईयर नहीं आने वाला है, इसलिए मैं डायरेक्ट कैश फ्लो की हूँ। 9 नंबर है आपका और आपका वीडियो पार्ट 6 होगा, तो आप कैश फ्लो अब देखिए। तो चलिए, और हाँ, कैश फ्लो के पहले सम स्टार्ट करने के पहले मैं कह दूं कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं ये सब वीडियो में ये कैश फ्लो जब मैं वासुदेव दत्ता का सॉल्व की थी उसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आप तीनों वीडियो देख लीजिएगा। खास करके पार्ट 1 तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन सब कुछ मैंने फॉर्मेट के साथ क्या क्या होता है, एसिड क्या है, करेंट एसिड क्या है नहीं है, उस सब कुछ मैंने आपका पार्ट 1 वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप ये भी सम बनाइएगा, अदरवाइज़ आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है। करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी के लिए मेरा क्लास 11 का भी वीडियो आप देख सकते हैं, जर्नल वाला में मैंने लिस्ट दिया है। कैश फ्लो ही देखिए, उसमें मैंने अच्छे से लिस्ट विस्ट दिया है और बताया है, सुनिए ध्यान से, तो आपको क्लास 11 और 12 का दोनों का ही पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सम में। ठीक है, तो आपका सम है बीबी कुंदू बुक का टेस्ट पेपर क्लास 12 के लिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड अकाउंटेंसी। पेज नंबर है आपका इस बार 82। ओके, 82 में हम चलते हैं 9 नंबर सम। ये देखिए आपका 9 नंबर सम्स में कैश फ्लो है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब हो गया आपको ऑपरेटिंग भी करना है, इन्वेस्टिंग भी करना है, प्लस फाइनेंशिंग भी करना है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का देख लीजिएगा एक बार। 17 और 18 यहाँ है, कितना बार 18 यहाँ कर देता है और 17 यहाँ, तो अपना एग्ज़ाम पेपर में ध्यान से क्वेश्चन पेपर देख के ही सॉल्व कीजिएगा बोर्ड में। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं। तो चलिए, ये है आपका इक्विटी। देखिए ये आपका हेडिंग्स में दिया है, तो हेडिंग में देख के डरिएगा मत। मैं बहुत ही सिंपल वे में की हूँ, जैसे मैंने वीडियो अपलोड सब किया था उसका फॉर्मेट एक दो चेंज होगा। आपको जो फॉर्मेट पसंद आए वो वीडियो लीजिए। अगर मेरा आज वाला वीडियो का फॉर्मेट पसंद आए तो वो कीजिए, नहीं तो मेरा पिछले जो वासुदेव दत्ता का जो मैंने दिया, सबका फॉर्मेट एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, थोड़ा अलग चेंज होगा फॉर्मेट में। इस सब हेडिंग सब देख के आपको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब और अच्छा है आपके लिए, पता चल जा रहा है कि एसेट एंड लायबिलिटी क्या है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये देख के ये मत समझिएगा कि हमेशा एग्जाम में ऐसे ही हेडिंग्स दे दिया करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा करेंट एसेट क्या है, करेंट लायबिलिटी क्या है। नहीं भी देता है, ईजिली आपको बैलेंस शीट के रूप में दे देगा, जो कि मेरा वीडियो सब अपलोड है, देखिएगा वासुदेव दत्ता का, वैसा भी देता है। इसलिए आप प्लीज़ ये ज़रूर जान जाए कि करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी सब क्या है, तभी बनाइए। ये यहाँ पे देख के मत समझिएगा कि हमेशा ऐसे ही दिया करता है बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते इक्विटी एंड लायबिलिटी। आपका इसके अंदर शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये बैलेंस जो है आपका रिजर्व में इंक्लूडेड है, अलग से नहीं दिया है, अलग से दिया रहता है तो अलग से हम लोग लेते हैं, यहाँ इसमें इंक्लूडेड कर दिया, इसलिए हम लोगों ने किया है। वर्किंग भी आप बहुत लोग वर्किंग करके करते, मैंने वर्किंग नहीं किया है, डायरेक्ट सब में सॉल्व किया है, आप कर सकते हैं उस तरह से। करेंट लायबिलिटी में आपका सेंट्री क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। इसका भी बहुत जन वर्किंग करता है, इसका बहुत जन वर्किंग करता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट बहुत इजीली वे में किया है कि जल्दी सम बन जाए और कोई कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को। एसेट के अंदर में नॉन करेंट एसेट है, टेंजिबल एसेट जो कि आपके फिक्स एसेट हो गए, करेंट एसेट
आपके ये सब इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल पता ही है, कैश इक्विवेलेंट आपको एंड एकदम एंड में लगेगा। तो चलिए हम लोग अब सम के सॉल्यूशन में चलते हैं। करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, फिक्स लायबिलिटी जानने के लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा कैश फ्लो का, बासुन दत्ता बुक का, तभी कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, खास करके सुनना है इस वीडियो को A to Z। आप लोग बढ़ा के देख लेते हैं, सुनते हैं नहीं, और कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप ध्यान से हर एक लाइन को सुनिए वीडियो को, तभी क्लियर होगा। अगर आपको कहा जा रहा है वीडियो में कि इस वाले वीडियो को देखने के लिए, उस वाले वीडियो में देखने के लिए, तो वो आप देखिए। अगर आपको अच्छे से करना है, ठीक है, अच्छे परसेंटेज लेने हैं, तो आपको तो कॉन्सेप्ट समझ के अच्छे से करना होगा ना। ऐसे ही तो आपके चैप्टर्स कम हैं, उसमें भी आप अगर रिड्यूस करिएगा तब तो हो गया। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट वाइज समझ के, अभी भी आपके पास टाइम है काफ़ी, जो करिए अच्छे से करके जाइए, जिससे अच्छा से मार्क्स मिल पाए। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए। 2019 पेज नंबर आपका इस बार है 82, बीबी कुंदू क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड, ठीक है, 2022 का। 2019 का पेपर मैं सॉल्व कर रही हूँ। 9 नंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ बी लिमिटेड, यहाँ पे आपका था, देखिए बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, ये देखिए आपका 18 है, ये रहा क्लोजिंग डेट, ठीक है। फॉर्मेट आपका पेंसिल से होना चाहिए और स्केल के साथ। मैं नहीं की तो इसका मतलब आप भी नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं है। पर्टिकुलर्स रुपीस ए, हेडिंग में ए, यहाँ पे ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये पेज में है तो इसका मतलब आप मत दे दीजिएगा। ए यहाँ पे कोई लाइन नहीं होता है। ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, लाइन खींचा, देखिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे लाइन मिसिंग हो गया था, ऐसे मिस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे भी सकते नहीं भी दे सकते आप। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। इसके अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस आपका अलग से नहीं दिया था, रिजर्व एंड सरप्लस में आपको बोला था। तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस है 20,000 से 46,000 हो गया। सबसे पहले तो आपको कैश फ्लो में मैंने पार्ट 1 वीडियो बासु दत्ता में बताया था कि करेंट लायबिलिटी बढ़ता है, जैसे 2017 में इतना है, 2018 में 46 हो गया, मतलब बढ़ गया। तो बढ़ने से क्या होता है, करेंट लायबिलिटी ऐड होता है, ठीक इसका उल्टा है। अगर एसेट बढ़ता है तो लेस होता है, ठीक है। तो करेंट लायबिलिटी अगर बढ़े तो ऐड, घटे तो लेस। तो देखिए 2017 में 20,000 था, 2018 में आपका 46,000 हो गया। ये सबसे मेन पॉइंट है, बढ़ना और घटना, याद रखिएगा। तो बढ़ गया है तो क्या होगा, ऐड होगा। लायबिलिटी हमेशा बढ़े तो ऐड होगा, याद रखिएगा। करेंट लायबिलिटी बढ़े तो ऐड, करेंट लायबिलिटी घटे तो लेस, ठीक इसका उल्टा। एसेट बढ़े तो लेस, और घटे मतलब कम हो जाए तो ऐड, ठीक है। तो चलिए करेंट लायबिलिटी आपका बढ़ गया है, देखिए 20,000 से 46 हो गया है, बढ़ गया है तो मतलब ऐड होगा। तो चलिए देखिए प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है मैंने, ब्रैकेट में रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिया कि आप कन्फ्यूज़न ना हो, वहाँ पे आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो लाइन है बुक में वही दे सकते हैं। तो आपका हो गया कितने से, देखिए आप माइनस कीजिए, 20,000, 46,000 से 20,000 गया तो आपका बचा कितना, 26,000, 26,000। आप डायरेक्ट आउटर कॉलम, क्योंकि पीएल है प्रॉफिट का, एकदम आउटर कॉलम में दे दीजिएगा। ऐड ही होगा क्योंकि लायबिलिटी बढ़ा है, ये लायबिलिटी का पार्ट है इसलिए बढ़ा है, इसलिए ये ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद आप एडजस्टमेंट फॉर लिखिए, आइटम्स टू बी एडेड। तो आइटम, ये भी लाइन लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी एडेड, और यहाँ डिक्रीज इन लायबिलिटी लेस, ठीक इसका उल्टा एसेट। ये लाइन भी बहुत जन लिखा है, मैंने शायद पार्ट 1 वीडियो में ये लाइन अच्छे से मेंशन किया है कि करेंट लायबिलिटी इंक्रीजेस एडेड एंड करेंट एसेट इंक्रीजेस लेस। ये सब मैंने हेडिंग में लिख के दिया है आपको, वो फॉर्मेट आपको पसंद है तो वो फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं, नहीं तो मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर दी हूँ, मैं वो लाइन नहीं लिख के ये लाइन लिख दी हूँ, ठीक है। तो वो आपका मर्जी, आप जिस तरह से फॉर्मेट, लेकिन बनाना है वहाँ अच्छे से, जितना लिखिएगा ये सब लाइंस हेडिंग्स वहाँ उतना अच्छा है, जितना लाइन दे सके आप, जितना भी मेंशन कर सके, बहुत अच्छा है कैश फ्लो के लिए, ठीक है। क्या एडजस्टमेंट फॉर आइटम्स टू बी एडेड, क्या क्या एडेड होता है, करेंट लायबिलिटी बढ़ता है तो एडेड, और करेंट एसेट घटता है तो कम होता है तो एडेड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखते हैं, लाइन टू लाइन देखते जाइए। इसमें तो अब कुछ है नहीं क्योंकि शेयर कैपिटल यहाँ पे तो नहीं लगेगा, ये करेंट एसेट नहीं है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग में आपको मैंने कहा था कि सिर्फ करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी आता है, ये सब मैंने पार्ट 1 वीडियो में कहा है, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। तो ये नहीं आएगा क्योंकि फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये तो मैंने ले ही लिया। अब आइए सन्ड्री क्रेडिटर, करेंट लायबिलिटी के अंदर ही है, तो करेंट 40,000 है, 30 हो गया। देखिए
लाइबिलिटी है कम हो गया मतलब लेस होगा, तो आप ऐसे हेडिंग दे दीजिएगा, एडजस्टमेंट फॉर आइटम्स टू बी एडेड, एडजस्टमेंट फॉर आइटम्स टू बी डिडक्टेड, एडेड है, ऐड, डिडक्टेड, लेस, जो ऐड लेस है वो आप बिठाते जाइए। तो क्रेडिटर आपका क्या हुआ था, 40 से 30 हो गया, मतलब कम हो गया, लाइबिलिटी कम होने से लेस होता है, तो देखिए डिक्रीज हो गया क्रेडिटर, ठीक है। तो आपका लेस में बिठाइए, 10,000 से हुआ है, क्योंकि 40 से 30,000 माइनस होगा तो 10,000 होगा, इसीलिए 10,000 मैंने ब्रैकेट में दिया, ठीक है। नेक्स्ट में आइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारा लाइबिलिटी है। यहाँ पे तो आपको मेंशन कर दिया ना हेडिंग, लेकिन नहीं भी करता है, इसलिए आप जान के रखिएगा कि क्या क्या एसेट है, क्या क्या लाइबिलिटी है। मेरा वीडियो सब सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपका लाइबिलिटी है। करेंट क्या हुआ है, 8 से 10 हो गया, मतलब बढ़ गया, तो बढ़ने से क्या होगा, ऐड होगा। ये देखिए इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बढ़ गया 2,000 से, ठीक है। 10,000 से 2 गया, 8,000 गया, 2,000 बचा, क्लियर। अब आइए शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, मतलब प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, 92,000 से 50,000, मतलब कम हो गया, ये भी लाइबिलिटी है, कम हो गया मतलब लेस। तो देखिए यहाँ पे डिक्रीज इन प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, इसको बहुत लोग बहुत तरीके से लिखते हैं, एक जगह ऐड, एक जगह लेस, बहुत जगह नीचे वर्किंग खोलते हैं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल वे में डायरेक्ट मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। डिक्रीज इन प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 42,000, क्योंकि 92,000 से आपका 50,000 क्या आएगा, तो 42,000 ही होता है, ये रहा 42,000, ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए हम चलते हैं एसेट में। तो ये तो आपका एसेट है, मतलब ये फिक्स एसेट है, टेंजिबल एसेट। अब करेंट में आइए, क्योंकि करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी ही हम लोग ऑपरेटिंग में लेते हैं। तो देखिए इन्वेंट्री में तो स्टॉक 1,60,000 से 1,80,000 हो गया, मतलब बढ़ गया, क्या बढ़ गया, एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ने से क्या होगा, लेस, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ता था तो ऐड होता था, और एसेट बढ़ेगा तो लेस होगा, ठीक उसका उल्टा। तो लेस में इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000 का, क्योंकि 60 से 80 हुआ, 20,000 का डिफरेंस है, माइनस कर लीजिएगा, तो 20,000 लेस, क्योंकि एसेट बढ़ गया है तो लेस, क्लियर। अब आइए ट्रेड रिसीवेबल, ये भी आपका करेंट एसेट है, 2,40,000 से 2,30,000 हो जाएगा, मतलब कम हो गया, कम हो जाने से ऐड होता है। ये देखिए इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया 10,000 से, 2,40,000 से 2,30 माइनस कीजिए, 2,30,000 तो 10,000 ही आएगा, तो ऐड हो गया क्योंकि कम हुआ है। अब तो और कुछ है नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके एकदम एट द एंड में लगेगा, क्लियर। ऑपरेटिंग आपका समझ में आ गया। मैं एक जगह लिख देती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा जरा ये चीज़ का, क्योंकि आप क्या पता आप वीडियो ना देखें, बहुत जन के स्टूडेंट है, अब वो वीडियो देखना पड़ेगा, और वो ये बहुत जन स्टूडेंट बोलते हैं, इसलिए मैं ये लिख देती हूँ। करेंट लायबिलिटी इंक्रीज़ होगा तो आपका ऐड होगा, ये सब मैंने ऑपरेटिंग का मैं बता रही हूँ। देखिए मैं फिर से ये डिस्कस कर रही हूँ, जबकि मैंने पार्ट 1 वीडियो में दिया हुआ है। करेंट लायबिलिटी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड होगा, करेंट लायबिलिटी डिक्रीज़ होगा तो लेस में जाएगा, ठीक है। सेम करेंट एसेट आपका इंक्रीज़ होगा तो लेस होगा, अगर करेंट एसेट डिक्रीज़ हुआ तो आपका ऐड होगा, ठीक है। देखिए मैंने फिर से आपको लिख के बताया है, जबकि मैंने पासवान दत्ता का पार्ट 1 वीडियो में क्लियरली बताया है ये सब। या अब आप बोलिएगा करेंट लायबिलिटी और करेंट एसेट क्या क्या है, ये जानने के लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख ले, वो मैं नहीं यहाँ बता रही हूँ। पासवान दत्ता का इसी चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखिए, और नहीं तो क्लास 11 का चैप्टर 4 जो जर्नल वाला चैप्टर है एंड ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर है, उसमें मैंने तो और अच्छे से लिस्ट पूरा दिया हुआ है, आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत ज़रूरी है जानना है। इस सम्स में आपका हेडिंग दिया है, नहीं तो कोई सम में आपका हेडिंग नहीं देता है, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद अब हम लोग आते हैं किस में, ऑपरेटिंग फिनिश। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो 26,000 आप इसका दे दिए ही थे, इन दोनों का ऐड करके आपका 12,000 हुआ, 10 2 12,000, इस दोनों को ऐड करके 38 हुआ, ये सब ऐड का आइटम है। लेस में आइए 10,000 42,000 20,000, ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो 72,000 आया, जो कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव से 38,000 माइनस कीजिएगा तो 34,000 आएगा, ये बड़ा है इसलिए माइनस में ही आपका आएगा। तो इसका लिखिएगा हेडिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ए ख़त्म, ठीक है, नेगेटिव में आया।
चलिए अब सेकंड आइए बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग में आपको सिर्फ फिक्स एसेट लेना है, ठीक है। सिर्फ जैसे यहाँ पे आप लोग लेते थे करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी, ऐसे ही फिक्स एसेट लेना है। फिक्स एसेट में आपको तो पता ही होगा, बिल्डिंग, मशीनरी, लीज होल्ड, गुडविल। गुडविल आप इसमें ही लीजिएगा, इसमें नहीं लीजिएगा क्योंकि वो टेंजिबल का ये हो जाता है। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, इन्वेस्टमेंट, ये सब आपका फिक्स एसेट है। मैं यहाँ बता रही हूँ लेकिन अच्छे से लिस्ट दी हुई हूँ, जो मैंने अभी लिखा उसमें देखिएगा, ये वाले सब में, ये वीडियो सब में आप देखिए, वासुदेव दत्ता पार्ट 1 सब में देखिएगा, मैंने लिस्ट दी है, ठीक है। तो चलिए कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फिक्स एसेट मतलब क्या है, यहाँ पर तो और कुछ दिया नहीं है, खाली दिया है क्या, टेंजिबल एसेट कर दिया, नॉन करेंट एसेट, मतलब ये करेंट एसेट नहीं है। टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट का कहानी हो गया 1,00,000 से 1,32,000 हो गया, मतलब ये आपका बढ़ गया 1,00,000 से 1,32,000। बढ़ जाने को कहते हैं हम लोग परचेस हो जाना, ठीक है। और परचेस ऐड होता है, यहाँ से अगर कम हो जाता ये तो ये लेस होता क्योंकि वो सेल हो गया। ये ऑपरेटिंग की तरह मत सोचिएगा कि बढ़ना और घटना, ये थोड़ा डिफरेंट है। अगर वो नेक्स्ट ईयर में बढ़ता है, करेंट ईयर में बढ़ता है, तो वो होता है परचेस, जो कि हम लोग का ऐड होता है। और अगर कम हो जाता है तो लेस। तो ये देखिए 1,00,000 से 1,32,000 हो गया, मतलब 32,000 से बढ़ गया है टेंजिबल एसेट। तो लिखिएगा बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ टेंजिबल एसेट परचेस, क्योंकि बढ़ गया। बढ़ना मतलब मैंने आप लोग की सुविधा के लिए परचेस लिखा है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना होगा परचेस, आप समझिएगा वहाँ पे। तो बढ़ गया है इसलिए परचेस हुआ है, आप लिख भी सकते हैं। तो आपका 32,000 से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बढ़ा है। यही कम होता नेक्स्ट ईयर में तो आपका सेल होता, तो यहाँ क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता, परचेस से लेस होता है। क्लियर, इसका और तो कुछ था ही नहीं, इसलिए ख़त्म। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 32,000, नेगेटिव में नेगेटिव ही रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए अब फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग ख़त्म, इन्वेस्टिंग ख़त्म, फाइनेंसिंग शुरू। सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटी, वो भी सब मैंने वीडियो में लिखा है, दिया है, देख लीजिएगा। आपका फिक्स्ड में कुछ भी नहीं है, सिर्फ शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस रहता है, बहुत कुछ रहता है, मैंने लिस्ट दिया है, आप देख लीजिएगा। शेयर कैपिटल ही खाली दिया हुआ है, 4,00,000 से 5,00,000 हो गया, मतलब आपका बढ़ गया, मतलब इशू कर देना। इशू जब होता है तो वो प्लस होता है। अगर यही चीज़ आपका यहाँ से कम हो जाता, 4 से मतलब मान लीजिए 2 हो जाता, 1 हो जाता, तो वो आप वो पेमेंट कर रहे हो, रिडेम्पशन कर रहे हो, तो वो लेस होता है। क्लियर, तो ये बढ़ गया है मतलब इशू हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, ऐड होगा। सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू मैंने इसीलिए आप लोग की सुविधा के लिए लिखा है कि आप समझ पाएँ, इशू होता है तो ऐड होता है। तो कितना, 4 से 5, 1,00,000 का डिफरेंस है, 1,00,000 मैंने लिख दिया, तो ये ऐड होगा, ठीक है। ये बढ़ा था, परचेस हुआ था, लेस हुआ था, फिक्स एसेट, ये बढ़ा है, ठीक है। तो ये इशू हुआ है इसलिए ऐड होगा। तो ये सब जानना ज़रूरी है। ये आप यहाँ पे कीजिए, इसका मैंने थोड़ा ऊपर यहाँ लिखिएगा, इसके बैलेंस पे एकदम यहाँ पे, ठीक है। तो लिखिएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। देखिए ए ख़त्म ऑपरेटिंग, बी ख़त्म इन्वेस्टिंग, सी ख़त्म फाइनेंसिंग। ए से आपका ऑपरेटिंग में 34,000 आया नेगेटिव में, इन्वेस्टिंग से आपका 32,000 आया नेगेटिव में, फाइनेंसिंग से लेकिन 1,00,000 आया पॉजिटिव में, प्लस में। तो ये हो गया, तो ए बी सी। ए आपका नेगेटिव है इसलिए माइनस, बी आपका नेगेटिव है अमाउंट इसलिए माइनस, सी आपका लेकिन पॉजिटिव है इसलिए प्लस। तो मैंने ये इसलिए ऐसे बताया क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। यहाँ पे ऐसे लोग लिखते हैं ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आए। ए आपका नेगेटिव अमाउंट था 34,000 से, इसलिए माइनस दिया। बी आपका नेगेटिव अमाउंट था 32,000 से शायद, हाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव दिया। सी आपका 1,00,000 पॉजिटिव में था इसलिए मैंने यहाँ प्लस दिया। तो ये सब प्लस माइनस करके मतलब ये 1,00,000 से 34,000 माइनस कीजिएगा, 32,000 माइनस कीजिएगा, तो आपको मिलेगा कितना, 34,000, ठीक है। नेट पूरा तीनों से,
ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी जो भी है ये सब करके प्लस माइनस करके जो नेगेटिव है उसका माइनस वाइनस करके आपको 34,000 टोटल मिला। तो ये प्रूव हो जाता है, इसके लिए आपको आंसर नहीं देखना पड़ता है। देखिए कैसे प्रूव होता है। ये 34,000 जो आया ना प्लस माइनस तीनों से करके, वो आप देखिएगा जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो या बैंक लिखा हो या कैश हो कोई भी सब में, उसके डिफरेंस से देखिए 60,000 बिगनिंग था 2017 में, 18 में आपका कितना हुआ 94। इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट देखिए कितना है 34,000 है ना। तो 34,000 इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इससे मैच हो गया 34। तब भी आप समझ जाइएगा मेरा सारा पूरा राइट है, ठीक है। तो आपका ये 60,000 से 94 34,000 आया, तो मेरा मैच हो गया 34,000 ही आया है। तो ये हो गया। अब ये लाइन लिख लीजिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना था 60,000, तो मैंने 60,000 लिखा। 60 और 34,000 ऐड होके 94,000 है ना। तो 94,000 एंड ऑफ द ईयर में ही है देखिए। तो आप लिख लीजिएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर 94,000 प्रूव हो गया। अब मैं आपको 2019 का ईयर पेपर सॉल्व जितने भी सम्स थे मैंने सॉल्व कर दिए। आज इस वीडियो का लास्ट वीडियो था सम्स का। अब मैं थोड़ा इस कैश फ्लो का आपको आंसर भी दिखा दूँ। बहुत लोगों का मन में है कि आंसर मैम नहीं दिखा रही है, तो ये देखिए ये रहा आपका कैश फ्लो का, सॉरी 9 नंबर था। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 34,000 नेगेटिव में आया था आपका भी सब में। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 32,000 नेगेटिव में आया था। फाइनेंसिंग 1 लाख, 34 32 1 लाख, ये देखिए 34 32 1 लाख। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।